मूवी की शुरुआत होती है एक मैसेज से, जिस पर लिखा होता है आज शाम के समय 3 लड़कियों का देहांत होगा। कहा जा रहा है कि एकदम कहीं से एक नया प्लैनेट डिस्कवर होगा और वो सूरज को धीरे धीरे अपना आकार की मदद से खा जाएगा, जिसके बाद कोरोनेशन होगी, यानी कि एक सेरेमनी होगी जहाँ किसी को राजा या फिर रानी की उपाधि दी जाएगी। अब हम एक महिला डीमन लामास्तु को देखते हैं और यहाँ से सीन शिफ्ट होकर क्लब की सीन दिखाई जाती है, जहाँ कई लड़कियां अपने जलवे दिखा रही होती हैं। इनमें मौजूद लूशिया नामक एक लड़की ड्रग्स चुराकर छिपते छिपाते भागने लगती है, मगर क्लब गार्ड उसे रोक लेता है। लूशिया उसे बताती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और ये कहकर वो जाने लगती है, मगर क्लब गार्ड उसकी ड्रग्स की बैग देख लेता है और जाने से पहले वो उसे बैग्स दिखाने के लिए कहता है। पकड़े जाने के डर से लूशिया उसकी आंखों में पेपर स्प्रे करके भागने लगती है, मगर गार्ड उसके पैर पकड़े रखता है। गुस्से में लूशिया उसके सर पर वाइन की बोतल फोड़कर खून से लथपथ अवस्था में क्लब से बाहर जाने की कोशिश करती है। क्लब से बाहर निकलते ही वो कार से फरार हो जाती है, लेकिन बीच रास्ते में ही उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। इधर हम लूशिया की दी को देखते हैं। उसे अपने घर पर कुछ अजीबोगरीब साउंड सुनाई देने लगते हैं। वो अपनी बेटी एल्वा के पास जाती है और घबराहट में घर में हो रहे हर तरह के साउंड्स वो बंद करके फिलहाल के लिए एल्बा को लेकर वहां से बाहर जाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो लिफ्ट खोलती है, वो देखती है लिफ्ट में लूशिया मौजूद है। दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो बॉस थे। वो गुंडे बॉस क्लब के गार्ड को सुनाने लग जाते हैं, जो कि लूशिया जैसी लड़की उसे चकमा देकर भाग गई और वो कुछ कर भी नहीं सका। गुंडे की फौज और गार्ड मिलकर लूशिया को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, साथ ही वो सभी मिलकर उसकी इंफॉर्मेशंस भी निकालते हैं। इधर लूशिया की दी उससे उसके चोटों के बारे में पूछती है और लूशिया उसे कुछ भी बहाने देने लगती है, मगर लूशिया की दी उसके बैग में भर भर कर मौजूद ड्रग्स देख ही लेती है। उसके सामने सारी बातें अब क्लियर हो जाती है और फिर उन दोनों की बहस शुरू हो जाती है। काफी देर तक बहस करने के बाद वो दोनों साथ में ड्रिंक्स पीने लगती हैं। लूशिया बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड की मदद लेकर इन ड्रग्स को बेचेगी, जिससे कि वो एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। वहीं उसकी दी का कहना था इन सब चक्करों में पड़ने से वो खुद भी कुएं में गिरेगी, साथ ही अपनी बहन और एल्बा को भी साथ लेते हुए गिरेगी। काफी देर तक इस बारे में बातें करने के बाद लूशिया सो जाती है, मगर एकदम से उसकी सीलिंग से एक भयानक साउंड आने लगता है। उस ओर देखने पर किसी डेमन का हाथ सीलिंग की वेंट खोलने की कोशिश कर रहा होता है। ये नजारा देखकर वो बेहद ज्यादा घबरा जाती है और फिर उसकी आंखें खुल जाती है, यानी कि अब तक वो सिर्फ एक सपना देख रही थी। वैसे इस दौरान लूशिया नोटिस करती है घर पर उसकी दी मौजूद नहीं है, साथ ही ड्रग्स की बैग भी वहाँ नहीं है। ये देख लूशिया एल्बा से इस बारे में पूछती है और उसे पता चलता है कि उसकी दी पुलिस स्टेशन गई है। साथ ही घर के सारे कनेक्शंस भी बंद थे और घर पर एक भी फोन मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ हम उस गुंडे बॉस को देखते हैं जो अपने हेड माफिया से मिलकर लूशिया के केस के बारे में बेफिक्र होकर रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसका कहना था वो जल्द से जल्द सब कुछ सॉर्ट आउट कर देगा। लेकिन अपनी कीमती ड्रग्स की चोरी होने पर माफिया काफी गुस्से में था। अब कुछ देर बाद लूशिया एल्बा को लेकर किसी शॉप पर जाती है और अपनी बहन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। ठीक तभी वो अपने क्लब गार्ड को वहां नोटिस करती है और फौरन एल्बा को लेकर वहां से भाग जाती है। अब घर पहुंचकर वो दोनों खाते खाते बातें करने लगते हैं। एल्बा उसे बताती है कि घर के ऊपरी फ्लोर पर एक मेड रहती है और वो उसे बच्चों से जुड़ी उनकी अजीबोगरीब चीजें दिया करती है, जिसकी वजह से वो काफी डरती थी उससे। वैसे मेड जीते जागते तो उसे डराया करती थी, साथ ही वो रात में भी उसके सपने में आती थी। दूसरी तरफ हम गुंडे बॉस को देखते हैं जो लूशिया की एक रूममेट डांसर से मिलता है और लूशिया को ढूंढने में उसकी मदद करने के लिए कहता है, लेकिन वो डांसर बताती है कि उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। कुछ देर बाद लूशिया अपनी पट्टियां खोलकर अपने बचपन की फोटो एल्बम देखने लगती है। अपनी और अपनी दी की तस्वीरें देखकर वो काफी इमोशनल हो जाती है। एल्बा भी उसके साथ
वो एल्बम देखने लगती है। ठीक तभी एक लड़की आकर एल्बा और लूशिया को अपने बर्थडे पार्टी पर इनवाइट करके जाती है। लूशिया पार्टी में नहीं जाना चाहती थी, मगर एल्बा उससे कहती है कि पार्टी में जाने से कॉल करने के लिए हमें फोन मिल जाएगा। अब कुछ देर बाद पार्टी में सभी लेडीज लूसिया की फिगर की तारीफ करते हैं। साथ ही लूसिया सभी से उस मेड के बारे में जानने की कोशिश करती है, लेकिन किसी को भी इस बारे में नहीं पता था। पार्टी के दौरान लूसिया बार बार अपनी दी को कॉल करने की कोशिश करती है, मगर उसकी बात उससे नहीं हो पाती है। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और उसके कॉल करते ही हम ये समझ पाते हैं कि गुंडे बॉस ही लूसिया का बॉयफ्रेंड है। लूसिया उसे अपनी बिल्डिंग का एड्रेस देती है और ये कॉल आधे में ही कट हो जाता है। दूसरी तरफ माफिया के साथ काम करने वाले एक आदमी को, यानी कि इसके खास आदमी को हम एक साइकिक के साथ देखते हैं। माफिया का खास आदमी साइकिक को एक लिक्विड पीने के लिए देता है जिसमें लूसिया के खून के ड्रॉप्स डाले गए थे, और फिर वो साइकिक मैप के जरिए इशारा करता है कि लूसिया वीनस बिल्डिंग में मौजूद है। इधर लूसिया को ड्रग्स की बैग मिलती है जिसे काफी छिपाकर घर पर रखा गया था। साथ ही उसे एक फोल्डर भी मिलता है जिस पर वीनस लिखा हुआ था। उसके भीतर कई सारे आर्टिकल्स मौजूद थे जिनमें लिखा था लमास्तु डेमन द्वारा वीनस बिल्डिंग को कब्जा करके रखा गया है और इस बिल्डिंग में कई सारे विचेस रहती हैं और 3 लड़कियों की मृत बॉडी भी यहाँ पाई गई थी, जैसा कि कहानी की शुरुआत में मैसेज में लिखा हुआ था, और इन सभी ने आत्महत्या करी थी। ठीक तभी लूसिया देखती है एल्बा के हाथों में काफी चोट लगी है जो कि उसने खुद ही करा है। लूसिया के पूछने पर एल्बा बताती है ये सब कुछ उसने मेड के कहने पर किया है। लूसिया घबरा कर उसे डांटने लगती है और फिर वो उसे गले भी लगा लेती है। अब अगली सीन में माफिया लूसिया के साथ काम करने वाली कुछ डांसर्स को बुलाकर इंटरोगेट करता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता है और उसका दिमाग खराब होने लगता है। ठीक तब उसका खास आदमी आकर उसे बताता है कि लूसिया वीनस बिल्डिंग में रहती है। अब रात के समय लूसिया एल्बा के साथ सोती है जिससे कि वो उसका ख्याल रख सके, मगर धीरे धीरे उसके घाव से कुछ कीड़े बाहर आने लगते हैं। अब आसपास चेक करने पर उसे एक प्रेग्नेंट औरत की छाया बाथरूम में दिखती है। अब जैसे ही वो लाइट्स चालू करती है वो देखती है कि पीछे उसकी दी है। लूसिया की दी बताती है कि अब उन्हें घर छोड़ना चाहिए क्योंकि उसकी बेटी एल्बा अब एल्बा नहीं रही, वो अब डेविल बन चुकी है। लूसिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसकी दी उसे घसीट कर ले जाने लगती है, मगर इस वजह से दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। ठीक तभी एल्बा वहां पहुंचती है और अपनी गर्दन ट्विस्ट करने लगती है, जो कि काफी डरावना नजारा था। अब अगली सुबह होते ही वीनस बिल्डिंग में गुंडे बॉस पहुंचता है। वहीं रूम में लूसिया और एल्बा एक साथ बैठे होते हैं क्योंकि कल रात हुई घटना सिर्फ एक सपना थी या रियलिटी, ये बात उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। ठीक तभी एल्बा लूसिया को मीट का दिया हुआ एक गिफ्ट दिखाती है जिसे देख लूसिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लूसिया का पारा गर्म होने लगता है, इसलिए वो एल्बा को टीवी देखने के लिए कहकर खुद उस मीट को देखने के लिए ऊपरी फ्लोर पर पहुंच जाती है। इस बीच गुंडे बॉस यानी लूसिया का बॉयफ्रेंड, क्लब गार्ड और माफिया का खास आदमी बिल्डिंग में पहुंचते हैं और एक लेडी का इस्तेमाल करके ये दोनों लूसिया तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले माफिया का खास आदमी एक डिटेक्टिव बनकर उन महिलाओं के घर पर जाता है और एक एक करके लूसिया और उसकी बहन के बारे में पूछने लगता है। इधर लूसिया मेड की अजीब सी एक तस्वीर देखकर शॉक्ड रह जाती है और ये मेड डीमन की एक स्लेव थी और ये मेड एक मॉन्स्टर भी है। लूसिया घबरा कर कमरे से बाहर जाने लगती है, मगर ठीक तभी लूसिया की दी उसे रोक कर रोने लगती है और वो उसे बताती है कि इस बिल्डिंग में मौजूद सभी महिलाएं विचेस हैं और एक एक करके ये सभी को मार देंगी जैसे कि इन लोगों ने पहले करा था। रोते हुए वो एल्बा को सेफ रखने के लिए कहती है। लूसिया की दी की हालत ठीक नहीं थी, वो खुद भी खून से लथपथ थी। वैसे ये सारी बातें कहते कहते उनकी मौत हो जाती है, वो भी अपने बहन के कंधों पर, जिससे लूसिया काफी इमोशनल हो जाती है। उधर विचेस समझ चुकी थी कि माफिया का खास आदमी कोई डिटेक्टिव नहीं है, इसलिए उसके सर पर हैमर मारी जाती है।
अब लूशिया के नीचे आते ही वो फौरन एल्बा को यहाँ से दूर ले जाना चाहती थी, मगर आखिरकार वो यहाँ से कैसे निकल सकती है। एक तरफ माफिया के आदमी को एक बलि की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, साथ ही सारी विचेस कुछ रिचुअल्स पूरा करने की तैयारी में लग जाती है और अपने पावर्स को जगाने के लिए इन्हें मेंढक की भी जरूरत थी। इस वजह से मेड मॉन्स्टर एल्बा को ढूंढते हुए उसके घर पहुंचती है और लूशिया उसे छिपा देती है। कुछ ही समय के भीतर गुंडे बॉस वहां पहुंचता है और लूशिया की मदद करने के बजाय वो उससे ड्रग्स की बैग मांगता है। माफिया के सामने अपनी इमेज सही रखने के लिए वो लूशिया के पेट में स्टैब करके उसे मारने लगता है। एल्बा रोने लगती है। वहीं गुंडे बॉस ड्रग्स लेने के लिए बाथरूम में जाता है और मेड मॉन्स्टर उसके चीथड़े उड़ा देती है। लूशिया एल्बा को फ्लैट से फौरन भागने के लिए कहती है, मगर विचेस की टोली पहुंचकर एल्बा को होस्टेज बनाकर अपने साथ ले जाती है, क्योंकि लमास्तु के पुनर्जन्म के लिए वो लोग एल्बा का इस्तेमाल करेंगे। लूशिया की आंखों के सामने से उसे रिचुअल्स में इस्तेमाल करने के लिए ले जाया जाता है। अब जैसे तैसे खुद की हिम्मत भर कर लूशिया अपनी पट्टियां करती है और ड्रग्स लेकर वो फाइट बैक करने के लिए विचेस की टोली के पास पहुंचती है। अब तक क्लब गार्ड ने माफिया को भी वहां बुला लिया था, जो धीरे धीरे लूशिया के कमरे की ओर जाने लगते हैं। लूशिया उसे और बाकी लोगों को ट्रिक करके उनसे गैस सिलेंडर फटवा कर उनकी जान ले लेती है। एक तरफ रिचुअल में मॉन्स्टर और विचेस के टेंटैकल्स का सामना एल्बा को अकेले करना पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ क्लब गार्ड अपना पूरा गुस्सा लूशिया पर बेहतरीन तरीके से निकाल रहा होता है। फिलहाल लूशिया तो बड़े तगड़े मूड में थी, इसलिए बड़ी आसानी से वो क्लब गार्ड को खत्म कर देती है और फिर वो एल्बा को बचाने के लिए कमरे में, जो कि रिचुअल्स वाला कमरा था, वहां पहुंचती है और रिचुअल्स को रोकती है और एक एक करके विचेस को शूट करने लगती है। ये नजारा सभी विचेस देखकर समझ जाती है कि यही है असली लमास्तु, यानी कि उनका असली रूप, जिसने लूशिया को माध्यम बनाकर पुनर्जन्म लिया है। उसके शरीर से वही लाइट स्पार्कल हो रही थी जैसा कि लामास्तु के जन्म के समय होना चाहिए, लेकिन लूशिया गुस्से में सभी विचेस को मारकर माफिया के पास पहुंचती है और उसके शरीर के ग्लो को देखकर माफिया और उसके बाकी आदमी भी लूशिया के आगे सर झुकाते हैं। फिर लूशिया एल्बा को लेकर वहां से जाने लगती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।